नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। कुछ समय बाद बिहार में चुनाव हैं। बिहार के चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। बिहार के चुनावों में जनता का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि बिहार में सरकार बनेगी तो गठबंधन की बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा का वहां पर गठबंधन है। लेकिन बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, अपना दबाव नीतीश कुमार की पार्टी पर बनाया जाए, इसके लिए भाजपा सारी कोशिशें कर रही है। ऐसी ही एक कोशिश दिखी लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में स्थित स्टार गार्डन में, जहां बिहार से अनामिका सिंह पटेल जो विधान परिषद की सदस्य हैं, उनका आगमन हुआ 2 दिन के प्रवास पर। वह जिला गाजियाबाद क्षेत्र में है। यहां पर वह एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लेकर बिहार परिवार जो लोनी गाजियाबाद में रह रहे हैं उनको जोड़ रही हैं। जिस तरह से उनका कार्यक्रम लगा हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर कुछ बातें कही, चाहे वो पहलगाम को लेकर हो या बिहार को लेकर हो। हालांकि अनामिका सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, बिहार की बहू हैं। उन्होंने बिहार को बहुत नजदीक से देखा है, क्या संभावनाएं हैं बिहार में, उन्होंने उसका उल्लेख इस आयोजन में किया। बिहार में कौन कौन सी महाशक्तियां विराजमान रही उसका जिक्र भी उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम में अगर हम बात करें अन्य लोगों की तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की उपस्थिति रही कौमदी चौधरी की, जो कार्यक्रम की संयोजक भी थी और भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही देवेंद्र चौधरी, विनीता जी जो सभासद हैं, और वह पदाधिकारी जो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे वह राजेंद्र वाल्मीकि जी हो या कोई अन्य। जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत ही सूक्ष्म समय में इस कार्यक्रम का आयोजन करना राजेंद्र वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को ही संभव हो सकता है। जिस तरह इस कार्यक्रम में लोगों में उत्साह दिखा, अनामिका सिंह पटेल जो एक कुशल प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने अपनी बारी से लोगों का मन मोहा। लोगों ने उनके विचारों की सराहना की। क्या कहा चौधरी चैनपाल सिंह और अनामिका सिंह पटेल ने इस कार्यक्रम में, देखिए हमारी इस विशेष वार्ता में। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यहाँ के जो प्रवासी हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनामिका सिंह जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी हैं और बिहार की बहू हैं, वह पहुंची हुई हैं। आखिर एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है उसकी जानकारी हम दर्शकों को दे दें। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी बिहार की तारीफ करती है तो इसी को कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। हर तरफ अगर कहीं पे कुछ नजर आएगा तो श्रेष्ठ भारत नजर आएगा। उसकी जानकारी हम अनामिका सिंह जी से लेते हैं कि आज वह उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में आई हैं, क्या क्योंकि यहाँ की बेटी भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी है, लेकिन जो ससुराल है वो बिहार में है। तो यहाँ आकर कैसा लगा, हालांकि पीहर है तो आती तो रहती होंगी। मैम, आपका आज आगमन हुआ उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी के समस्त परिवारों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। कैसा लगा आपको, क्योंकि आपका पीहर भी है, यहाँ पे कैसा लगा? देखिए, निस्संदेह मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है कि जब मैं यहाँ हूँ और मैंने कहा कि मुझे इसी जिले में जाना है ये कार्यक्रम करने, और जो कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उस सनातन मानसिकता, उस सनातन परंपरा का हिस्सा है जिसको भारतीय जनता पार्टी जीती है। उस भाव को जिसमें हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, जो ये कहता है कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। और हम यज्ञ के अंत में क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, संतों की जय हो और विश्व का कल्याण हो। तो उसी भाव के साथ हमारे बिहार के लोग भी जो उत्तर प्रदेश में यहाँ रहते हैं उनके साथ एक संवाद करने के लिए, और निस्संदेह एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्योंकि भारत एक है, अलग अलग बोली अलग अलग भाषाएं फिर भी हम एक हैं। उसी के तहत आज हमारे जिलाध्यक्ष भैया के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के वो हमारे जिले के जो महामंत्री हैं राजेंद्र भैया, चैन सिंह भैया जी हैं अध्यक्ष, हमारे महामंत्री जो हैं देवेंद्र चौधरी जी, और तमाम लोग यहाँ पर, प्रशांत झा हैं, और तमाम लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना की। इस समय तक आप लोग देख रहे हैं कितनी शांति से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे।
कार्यक्रम के दौरान मैंने देखा कि आपने पहलगांव घटना के जिक्र किया, जो बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में रोष है। हिंदुस्तान का हर परिवार कैंडल मार्च के रूप में, जन आक्रोश यात्रा के रूप में अपनी भावना प्रकट कर रहा है। आप क्या कहेंगी उस घटना को लेकर जिसमें 28 सनातनी परिवारों के चिराग बुझे थे? मैं इस घटना के विषय में उनसे पूछना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि हमें क्यों कहा जाता है कि वंदे मातरम कहें। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि ये भारत किसी भी अब्दुल कलाम आजाद की तो पूजा करेगा पर किसी याकूब मेनन को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं पूछना चाहूंगी कि कौन लोग हैं जिनके रहते हुए इतनी हत्याएं हो गई और उनके आसपास फिर वही लोग जाएंगे और फिर उनका जश्न मनाया जाएगा, उनको हीरो ठहराया जाएगा। तब कहाँ बात जाती है भारत में रहने की? क्या भारत में इसलिए रहा जाता है कि भारत की आप जमीन का इस्तेमाल करें, यहाँ के पानी को पिए और भारत के साथ गद्दारी करें? और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वो भारत है जब पन्ना दयाया ने अपने बेटे को अपने राजा की निष्ठा में वफादारी में सुला के अपने बेटे का सिर कटवा दिया? तो आप कौन लोग हैं? ये आतंकवादी आपके बीच से निकलते हैं और आप कहते हैं कि किसी जाति विशेष के धर्म के नहीं होते, उसी धर्म के क्यों होते हैं और हमारे ही लोगों को क्यों निशाने पे लाया जाता है? और फिर वो हजारों लोग क्यों नहीं ऐसा होता है कि कश्मीर के वो लोग उन लोगों की निंदा करते हैं या उनको अपनी जाति से निकालने का विषय या दूसरा विषय रखते हैं और उनका अपमान करते हैं? उनमें से एक आतंकवादी अगर मरेगा तो उसके जनाजे में लाखों लोग, ये कहाँ से आते हैं? क्या ये पाकिस्तान से आते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। ये पीड़ा का विषय तो है, ये आक्रोश का विषय है, ये लज्जा का विषय है और ये उनके लिए डूब मरने का विषय है जो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। मैंने एक आखिरी सवाल, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, आप प्रवासी के प्रवास में आप जगह जगह प्रवास कर रही हैं, बिहार में आपका ससुराल भी है, क्या कहेंगी क्या रहेगा इस बार का चुनाव बिहार के लिए? निस्संदेह बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता बहुत ही अनुशासित, बहुत भावुक और बहुत दूरदृष्टि वाली जनता है। तो और बिहार के लोगों को, इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन प्रवासी भारतीयों के साथ हम रहे, इनमें से बहुत सारे लोग अपने टैलेंट और अवसरों के लिए आए होंगे, पर अधिकांश बिहारियों ने उस दौर में जंगल राज के समय में अपना बिहार, अपना गाँव छोड़ा जब उन्हें दिक्कत होती थी। तो एक श्रेष्ठ भारत के बिहार के निर्माण के लिए, एक विकसित बिहार के लिए जब आने वाली पीढ़ियां बिहार में बहुत सुख शांति से रहें और वो लौट कर जा सके अपने गाँव, हमारी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि मुझे बिहार के अपने भाइयों पर, उनकी समझ पर विश्वास है, उनकी सोच पर विश्वास है। तो ये थी हमारे साथ बिहार विधान परिषद की सदस्य अनामिका सिंह जी। यहाँ पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष चैनपाल चौधरी जी भी जुड़े हुए, उनसे भी आज के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ जानकारी लेंगे। अध्यक्ष जी ने स्वागत भी किया था एमएलसी जो है अनामिका सिंह जी का। सर, आने वाले समय में अध्यक्ष जी बिहार में चुनाव है और बिहार के बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो यहाँ पर रहते हैं, आपको भी शायद मौका मिलेगा चुनाव, वो क्या कहेंगे बिहार के चुनावों को लेकर? तो बिहार में जब से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार चला रहे हैं, तब से एक अलग ही माहौल होगा, अमन चैन है, खुशहाली है। अब बिहार खुशहाल है और हम जो यहाँ कार्यक्रम किया, ये बहन जी के साथ में भी या और भी दूसरे हमारे वक्ता या परदेश से अतिथि आएंगे, सभी के साथ में हम ये बताना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं, और जो हमारे भाई हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ ही बिहार में भी रह रहे हैं, वो बताएं, जानकारी दें, सूचना दें कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष तरीके से बिना जाति पाति के, बिना भेदभाव के इस देश के अंदर राजनीति कर रही है। उसी प्रकार से उन लोगों को कुछ भूल ना हो जा, कोई छूट ना जा, इसीलिए ये कार्यक्रम किया और लगातार हम करते रहते हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे, भारत पूरे विश्व में नाम करे और हम सब मिलजुल कर रहे हैं, इसी प्रकार से कार्य करते रहे, इसलिए सब जान। हमारे साथ जुड़े हुए थे चौधरी चंदपाल जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम की संयोजक कौमदी चौधरी भी जुड़ी हुई हैं, जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं। मैम, आज के इस कार्यक्रम में आपने स्वागत किया अनामिका सिंह जी का, जो बिहार से आई है या दो प्रवास के लिए, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम में? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी हमारी दीदी मुख्य अतिथि अनामिका सिंह पटेल जी का इतना सुंदर और इतना सधा हुआ शब्दों की सटीकता से जो हमने वक्तव्य सुना है, मेरे लिए तो इतनी प्रेरणा देने वाला है। वैसे तो बिहार समाज जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में प्रवासी हैं, लोनी में जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उनमें निर्णायक भूमिका बिहार समाज की रहती है। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हमारे यहाँ कहावत है, एक बिहारी 100 पर भारी, तो हकीकत है ये, एक बिहारी अगर 100 पे भारी। हमारे यहाँ बहुत बिहार समाज के लोग रहते हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम पूरा आश्वासन है हमें ये कि वे जरूर दीदी के आह्वान पे वहाँ जाएंगे और आने वाले समय में बिहार में भी हमारी ही सरकार भाजपा की आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। तो ये कहना जिला उपाध्यक्ष कौमदी चौधरी जी का, उन्हें भरोसा है हमारे साथ इस कार्यक्रम के, और इस कार्यक्रम के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ व्यक्ति राजेंद्र वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं, लगातार हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पूर्ण सहयोग पार्टी के हर कार्यक्रम में राजेंद्र वाल्मीकि जी का मिलता है। राजेंद्र जी, आज भी आपकी कार्यक्रम में उपस्थिति देखी गई,
एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में आप आए, हम आपसे पूछते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए क्या कहेंगे राजेंद्र वाल्मीकि जी? अपने बीच में आदरणीय बहन जी आई हैं, अनामिका जी, एमएलसी बिहार से। संगठन ने उनको यहाँ भेजा है। हम सब ने अभी जो उनके द्वारा विषय बताया गया उसको सुना है कि एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो बिहार के हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में भारत में किसी भी कोने में रहते हैं, उनकी एक अलग अपनी प्रतिभा होती है। इसलिए उस प्रतिभा को समझना, जानना और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी सम्मान देने का काम होता है। और बहन जी के द्वारा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो माननीय मोदी जी का एक सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, और बिहार भूमि एक ऐसी है कि जो देश में ऐतिहासिक है। तो इसलिए बहन जी ने जो विषय रखे हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, और मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को, आदरणीय बहन जी को, कि हम इस कार्यक्रम को आगे जितने भी महीने चलेगा अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बहन जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप यहां से मैं निकाल के आए। तो ये थे हमारे साथ संगठन की महामंत्री राजेंद्र वाल्मीकि जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की थी, मैम के बारे में भी बता दिया और उससे पहले भी परिचय दिया था कि कुशल वक्ता हैं। और ये दिखा यहाँ पर इस कार्यक्रम में दिखा कि मैम कुशल वक्ता हैं और बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने बिहार की तारीफ की, बिहार के बारे में वर्णन किया। ऐसे वक्ता यहाँ पर आते रहें और जो बिहार के परिवार यहाँ रहते हैं उनके लिए बिहार आने के लिए आमंत्रण करते रहे, तो जरूर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, उसे कोई भी नहीं रोक। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।